से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं उस एक देश की जहां का हर नागरिक अपने देश को, उस देश का होने का अपने आप को गौरव महसूस करता है, स्वाभिमान महसूस करता है, या सच्चे रूप में कहे कि वो अपने देश को अपना पिता और उसकी धरती को अपनी माँ और उस देश का अपने आप को उसका सच्चा पुत्र होने पर फक्र महसूस करता है। उस देश में और भारत में बहुत सिमिलरिटीज है। उस देश ने भारत से बहुत पिया है। आज भी वो देश पूरे विश्व के लिए एक सबक का विषय बन चुका है, एक सबक का विषय बन चुका है, एक सीखने की, एक लगन की। हर देश को उस देश से कुछ पीना होता है, कुछ लेना होता है। वो एक ऐसा देश है जिसने पूरी फेमिनाइन एनर्जी को एक जीता जागता उदाहरण और इस प्रकृति के साथ में रमा हुआ अपना पूरे जीवन का आनंद वो पा रहा है। वो कौन सा देश है, उसके कौन से ऐसे सीक्रेट है, कौन सी उसकी ऐसी बुनियाद है जिसकी वजह से वो आज अपने पूरे विश्व के अंदर में अपना परचम लहराए हुए हैं। और उसके ऐसे कौन सी जो बेसिक सीक्रेट्स है, ऐसी कौन सी उसके 3 सीक्रेट है, ऐसा कौन सा उसका पिरामिड है जिसकी वजह से वो अभी भी अडिग खड़ा हुआ है। उसने भी बहुत विषमताएं देखी जिस तरीके से भारत ने देखी। उसकी भी धरती पूरी डाइवर्सिटीज है जिस तरीके से भारत की धरती भी डाइवर्सिटीज है। भारत अपने आप में एक महाद्वीप कहलाने के लायक वो अपना मादा रखता है, उसी तरीके से वो द्वीप भी अपने आप में एक महाद्वीप जैसा हिस्सा रखता है। वो भी देश चारों तरफ से विभिन्न प्रकार के देशों से घिरा है और जिस तरीके से भारत घिरा हुआ है। फिर आपको कहूं, भारत और उसके अंदर में बहुत सिमिलरिटीज है, लेकिन फिर भी उसके विकास में और भारत के विकास में जमीन आसमान का फर्क है। उसका संविधान वो भी आजाद लगभग, मतलब कि अपने जो सेनाओं से आजाद होता है, लगभग उसी समय में भारत भी आजाद होता है। उसका संविधान भी 1947 के अंदर में लागू होता है और भारत का संविधान 1949 में लागू होता है। उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भारत का संविधान उस समय बनना शुरू हो जाता है। लेकिन उस देश ने इतने विश्व के पूरे दंश झेला, आज तक ऐसा किसी ने दंश नहीं झेला। और वहां से पूरे विश्व की दूरी बदल जाती है, पूरे विश्व का दृष्टिकोण बदल जाता है युद्ध के प्रति। और वो कौन सा देश है, आप अभी तक ने आपने अंदाजा लगा दिया होगा। उस देश के ऐसे कौन से सिद्धांत है जो वो देश अपने देश को अपने आप को समझता है। हर एक व्यक्ति उस देश का अपने आप को वो समझता है कि मैं ही देश हूँ। वो उस देश का हर व्यक्ति अगर बाहर जाता है तो वो अपने आप में उस देश को रिप्रेजेंट करता है। वैसी कूट कूट कर भरी हुई भावना, वैसा एक सबब जो प्रकृति के साथ में अपने आप को तालमेल बिठाता है और वो हर एक चीज में एक अवेयरनेस का टूल यूज करता है और वो अपने पिलर को ग्रेविटी में ऐसा गड़ा देता है कि कोई हिला नहीं पाता है। ये हमें समझना होगा। ये वो देश से बहुत कुछ हमें सीखना होगा। और उस देश नहीं है, वो एक व्यक्ति का प्रतीक है, एक व्यक्ति का प्रतीक है। जहां से भी आपको अच्छी चीजें मिले वो आपको सीखनी होगी। और वो किस तरीके से वो देश समय के साथ में चलता है और समय के साथ में अपने लक्ष्यों को अलग अलग रूप में, अपने सिद्धांत वही है लेकिन समय के साथ में अपने लक्ष्यों को बदलता है और वो उन लक्ष्यों को सेटअप करता जाता है और उसमें सफलता हासिल करता जाता है। और अभी भी वो ड्यूरेबिलिटीज के मामले में पूरे विश्व के लिए, टेक्नोलॉजी के मामले में, ध्यान के मामले में, हर एक चिकित्सा के मामले में, और बात करें फिनेंस के मामले में, या फिर सोशल रिलेशनशिप के मामले में, या फिर और भी विभिन्न प्रकार के जो हमारे फिजिकल, मेंटली और इमोशनली, इन सभी के साथ में, और एजुकेशन फॉर इको, प्रकृति के साथ में उसका एजुकेशन और कल्चर क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, उसको पीता है और इस छतरी के नीचे वो किस तरीके से सभी को एक जैसा बना लेता है और अपने देश के वो गुणों को पीता है और अपनी भाषा को जिंदा रखता है। सब कुछ अपनी भाषा में सीखता है। जिस तरीके से वो देश सोचता लोकली है, पढ़ता लोकली है, ध्यान लोकली करता है, अपने परिवेश में करता है, अपनी आबो हवा में करता है, लेकिन वर्क ग्लोबली करता है। वो बाहर की पूरी एटमॉस्फेयर को और बाहर की आवश्यकताओं को रीड करता है और उसको असिमिलेट करता है, पीता है, उसके बाद में उसका विजन रखता है और उस पर वर्क करता है, हकीकत के धरातल पर वर्क करता है। भूख लगती है, खाना उसको चाहिए, और अगर उसको दिमाग की प्यास है तो उसके ऊपर में वर्क करता है, दिल की प्यास है तो उसके ऊपर में वर्क करता है, लेकिन प्रकृति से अपना तालमेल कटक
नहीं करता है, उसे अच्छी तरीके से पता है कि अगर अपना सच्चा विकास चाहिए सभी कोनों में, जीवन के पूरे तल पर, तो प्रकृति से ही नीचे रहकर माँ के रूप में, माँ ऊपर और बेटा अगर नीचे, इस तरीके से हाथ करता है तभी कुछ पाया जाना संभव है। तो उस देश की वो मेंटेलिटी, उस देश के वो सिद्धांत जो भारत से धर्म जन्मता है और वो धर्म चाइना पहुंचता है और चाइना से दूसरी जगह पहुंचता है, अभी आपने अंदाजा लगा दिया होगा वो कौन सा देश है। और वो देश बाद में समय के अकॉर्डिंग बाहर की भाषाएं भी सीखता है, वर्क करता है, और वो देश है